यार दस में से क्योंकि हम मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो आई गेस के इन्फिनिटी से ऊपर तो कोई नंबर नहीं होता। तो आई गेस के इन्फिनिटी वाला साइन मैं लगा दूं ऊपर। उससे ऊपर कोई या तो मुझे आप बता दें, ऐसा मैकेनिकल इंजीनियर मेरे नॉलेज में तो नहीं है। चले तो अब हम आपसे ये पूछते हैं, देखें, आप एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं। अगर आप खुद भी अपना काम करना चाहते हैं तो मुझे पता है आप अपना काम कर सकते हैं, लेकिन एज अ वर्किंग प्रोफेशनल, एज ए स्टूडेंट, सही है, एज एन इंडिविजुअल जो अपने आप को पाकिस्तान से बाहर निकालना चाहता है, पैसों की बात अभी नहीं करते। ये नहीं बोलते ये गेटवे जर्मनी 50,000 लेता है या 5 लाख लेता है। जो सर्विसेज हम एक स्टूडेंट को दे रहे हैं, क्या वही सर्विसेज एक बच्चे को चाहिए? क्या आईएलटीएस की ट्रेनिंग, इवैल्यूएशन रिपोर्ट, जर्मन लैंग्वेज, पूरी असिस्टेंस वही बच्चे को चाहिए, या फिर बच्चे को नॉर्मल जो कंसल्टेंट पाकिस्तान के अंदर भेजते हैं कि आप इतने पैसे दे दें और आप घर जाके बैठ जाएं, क्या वो बच्चे को चाहिए? आप हल्के हल्के बताएं प्लीज। जो जो नॉर्मल कंसल्टेंट है ना, वो जैसे आपका एडमिशन लेके देगा, आपका वीजा प्रोसेस कर देगा, और जिस तरह आजकल का जो सीन चल रहा है कि वो जो है ना एक ही उनके पास जो लिंक आ रहा है उसी लिंक के थ्रू ना मल्टीपल लोगों के जो है वो अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हैं। तो ये तो सरासर स्कैम, और जो जिन बच्चों ने वेटिंग लिस्ट ज्वाइन की हुई है अब उनके लिए भी जो है ना वो हर्डल्स बन रही हैं। जस्ट फॉर दिस के वो यूआरएल कोड सिंपल यूज करते हैं, और उसकी बेस पे जो है ना मल्टीपल लोगों को जो है ना वो अपॉइंटमेंट बुक करके और उन्हें जो है ना सेल आउट करते हैं। ऐसा कोई यानी कि नहीं है, सेकेंडरी पाथवे नहीं है जिसे आप यूटिलाइज करो और जो है ना वो आप वेटिंग लिस्ट को बाईपास करो, क्योंकि वो लोग सिस्टम में इतना इन हो चुके हैं, उनको इन सारी चीज़ों का आइडिया है कि उन्होंने किस तरह ये चीज़ें टैकल करनी है। ठीक है। तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग जो है ना वो इस तरह करके सेकंड पाथवे यूटिलाइज करके और अपने जो है ना वो कर लेंगे, बाईपास कर लेंगे। लेकिन उसकी वजह से इशू यही है, अब जो मेन इशू रेज हो गया वो यही है कि अब जो बच्चे ज्वाइन करना चाह रहे हैं वेटिंग लिस्ट, वो भी वेटिंग लिस्ट नहीं ज्वाइन कर पा रहे। हम्म। तो तो आप बाकी मुझे बता। जो जी। आपकी ओवरऑल है हम्म। वो नॉट नॉट फॉर द स्टूडेंट, एक एज अ जॉब, क्योंकि मैं भी रिसेंटली कोहिनूर में एएम ज्वाइन एएम मैंने ज्वाइन की है, और विद जॉब आपके लिए ना जो है ना वो एक डिफिकल्टी होती है कि आप ये सारा प्रोसेस करो, आप यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करो, कोर्स देखो, और जर्मन को साथ साथ लेके चलो, आर्ट्स की क्लासेस लो। तो ये चीज़ें जो है वो जॉब होल्डर स्टूडेंट के लिए तो ऐसे अच्छे होती होती हैं, लेकिन ये है कि जॉब में वो इस सारी चीज़ें आपके पास एक एक्स्ट्रा बर्डन होता है। तो अगर आप कैरी ऑन कर सकते हो तो आप उसके साथ साथ पूछते भी हो फर्दर प्रोग्रेस क्या है, ग्रुप में भी बार बार रियलाइज कराते हो कि यार ये आप ये वर्किंग ये भी साथ साथ में चल रही है आपकी, तो आप इसे भी कैरी ऑन करो। तो जर्मन की जिस तरह क्लासेस चल रही हैं, जिस तरह आर्ट की क्लासेस चल रही हैं, जिस तरह जो है ना वो बैकअप प्लान और एडमिशन लेटर के बारे में आपकी सारी चीज़ें फॉलो अप हो रहा होता है कि आप किस तरह ये चीज़ें कर रहे हो। तो आई गेस के इट्स मोर देन इनफ देन ट्रेडिशनल मोटिवेशन, वो ट्रेडिशनल कंसल्टेंट, क्योंकि वो ट्रेडिशनल कंसल्टेंट ने क्या करना है, उसने एक टीम बैठाई है, वो आपसे पैसे भी वसूल करेगा और आपको एडमिशन ला के दे देगा। सर ये आपका एडमिशन लेटर है, उसकी तरफ से जिस यूनिवर्सिटी में आया, जहाँ भी आया, एक्स वाई जी, इससे उसका कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है ना, तो उसने आपसे आपकी जो है ना वो इंटरेस्ट पूछा है कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, और ना उसने आपको उसे आपके बैकग्राउंड का पता है, ना उसे जो है ना वो सारी रियलिटी का पता है। तो आपके साथ एज अ फैमिली आप जो है ना वो इतने, मैं कहूँगा कि आप इतने कंसल्टेंट बेसिकली तैयार कर रहे हैं, क्योंकि सारा प्रोसेस हम लोग खुद करते हैं, सारा मेल आईडी हमारे पास होता है। तो वो जो 1200 कंसल्टेंट जो पिछले 20 सालों में 22 सालों में बना है, वो 1200 कंसल्टेंट जो है ना वो हम 6 महीने में आप तैयार कर दोगे इंशाल्लाह। ये सबसे खतरनाक बात की है भाई तुमने आज, 1200 कंसल्टेंट 6 महीने में, क्या बात है। ठीक है। तो यही अच्छा। सबसे बड़ी बात है जो हम आपको सुनना चाहते थे। और कोई परेशानी की बात नहीं है, हम आपको सारे प्रोसेस के अंदर आगे लेके जाएंगे, सही है, कि वेटिंग लिस्ट जी जी। शेटिंग लिस्ट सब वो एक गेम है। आखिरी बात जो हम आपसे पूछना चाहते हैं, जो हम हर इंडिविजुअल से पूछते हैं, अब तक जेन्युइनली गेटवे जर्मनी की सर्विसेज के लिए आप 10 में से कितने नंबर देना चाहिए? यार दस में से क्योंकि हम मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो आई गेस के इन्फिनिटी से ऊपर तो कोई नंबर नहीं होता। तो आई गेस के इन्फिनिटी वाला साइन मैं लगा दूं ऊपर। उससे ऊपर कोई या तो मुझे आप बता दें, ऐसा मैकेनिकल इंजीनियर मेरे नॉलेज में तो नहीं है। सही है, थैंक यू। थैंक यू, दिस वाज लाइक द बेस्ट रिव्यू दैट आई एवर डिड विद एनीवन। तैयब, यू आर एन एब्सोल्यूट जेम ऑफ अ पर्सन, आई स्वेयर टू गॉड।